मेरा परिवार और मैं इस बात से बहुत खुश हैं कि जो इंटरव्यू दिया है स्वीडिश पुलिस के जो हेड थे और जो बोफोर्स इंडिया डील की तहकीकात में लगे थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं निर्दोष था और हमें खुशी है कि ये इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। 25 साल बाद ये घोषणा हुई है। दुख इस बात का है कि 25 साल पहले अगर उन्हें पता था कि हम निर्दोष हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उन्हें कहा कि हमारा जो नाम था वो प्लांट किया गया था जानबूझकर। इसके आगे मैं क्या कहूँ। खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है और उनके मन में एक जो क्लेश था वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। ये गलत बात है। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था। मुझे राजनीति आती नहीं थी। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं बोफोर्स के मामले से पीड़ित होकर के मैंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे याद आ रहा है कि जिस ज़माने में ये बात निकली थी उस समय प्रतिदिन पत्रकारों में हमारे ऊपर लांछन कसे जाते थे, हमारी बदनामी होती थी, लोगों की तरफ से गालियाँ पड़ती थीं। एक दिन बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है। तो उस दिन मुझे लगा कि यदि बाबूजी पीड़ित हो गए हैं या इन सारी बातों को मानने लग गए हैं तब कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत गंभीर हो गई। और मैंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं अपने नाम को इसके ऊपर जो एक ये लांछन इसको हटाने के लिए लड़ूं। और उसके बाद हम 3-4 विदेशी देशों में गए, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और विलायत में जा कर के हमने कोर्ट केस किया जिस पर हमें विजय मिली। शुक्रिया अदा मैं किसको करूं। मैं केवल अपने परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं कि हम लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। जो सच्चाई थी जो कि हम ही जानते थे और कोई विश्व भर में कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, आज वो साबित हो गया।